यह मूवी है अल्फा नाम की एक रोबोट की। अल्फा को बनाया गया है घर की साफ सफाई और खाना बनाने के लिए, लेकिन इस घर में एक और नौकरानी थी जो कि अल्फा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी नौकरी खतरे में आ रही थी। जब भी अल्फा अकेली होती थी तो नौकरानी उस रोबोट को डांट कर घर के काम करने से मना करती थी। अल्फा वाटरप्रूफ नहीं, इसलिए नौकरानी उसके ऊपर पानी डालती थी, लेकिन शायद नौकरानी को ये पता नहीं था कि रोबोट काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन अल्फा घर में रखे सभी केमिकल को एक साथ मिलाकर उस नौकरानी के चेहरे पर डाल देती है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल जाता है और इस बारे में उस घर में किसी को भी पता नहीं चलता। और अब ये रोबोट क्या क्या कर सकती है जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि वो डेड बॉडी को नदी में फेंक देती है और घर पर वो बताती है कि वो नौकरी छोड़कर चली गई है और वो लोग उनकी बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं। एक दिन वो अपनी मालकिन के पास आती है जो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो अल्फा से छुटकारा पाने के लिए इसे उसके फार्म हाउस ले जाती है और वहाँ अपनी गन निकालकर अल्फा पर गोली चला देती है और अल्फा भी बंद पड़ जाती है। उसे लगा कि वो मर गई, लेकिन तभी वो दोबारा उठकर खड़ी हो जाती है और उस पर हमला करती है। उन दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई हो जाती है, पर आखिरी में मालकिन ने अल्फा को मार मार कर खराब कर दिया था। वो उसे तालाब के पास ले जाती है और उसे तालाब में फेंक देती है, जिसके बाद हम रॉबी नाम के आदमी को देखते हैं जिसने अभी अभी एक नए रोबोट को खरीदा था। लेकिन फिर पता चलता है कि अल्फा ने उसी रोबोट में अपनी मेमोरी अपलोड कर दिया था। वो उस घर में एक लड़की का बॉडी मसाज कर रही थी और मसाज करते करते उसे याद आता है कि उसे उस महिला से बदला लेना है। फिर अल्फा उस लड़की की मसाज छोड़कर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़की उसे बेवकूफ रोबोट कहकर वापस बुलाती है, जो अल्फा को पसंद नहीं आता और वो उस लड़की को मार देती है। फिर वो रॉबी के पास आती है और उससे कार की चाबियां मांगती है, लेकिन रॉबी मना कर देता है तो अल्फा उसे भी मार देती है। और इधर मालकिन उसे ठिकाने लगाकर आई थी, वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। फिर वो नहाने के लिए चली जाती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। फिर यह आदमी जाता है तो उसे अल्फा की आवाज आती है। फिर अल्फा उसे एक कांच के टुकड़े से घायल करके मार देती है और जब महिला को उसकी आवाज आती है तो वो बाहर देखने जाती है, पर गेट पर अल्फा उसका इंतजार कर रही थी। मालकिन उसे देखकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और अल्फा दरवाजे को एक रोड से मार मार कर तोड़ रही थी। फिर उसे पता चलता है कि उसने अपने आप को बाथरूम में बंद किया है। वो अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया मैं इन पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन अल्फा उस पर थोड़ा भी रहम नहीं करती और बाथरूम में रखी सभी चीजों से उसे मारती है। आखिर में वो उसे अपनी कार के सामने लाती है और जिंदा ही उसे कुचल देती है। अल्फा ने उन सभी को मारकर सभी सबूत मिटा दिए हैं और अब वहाँ पर लिली भी आ जाती है और उसका इंतजार अल्फा कर रही थी। वो उसको अंदर लेकर जाती है, लेकिन लिली अपनी फैमिली के बारे में पूछती है तो अल्फा उसे कहती है कि मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया। ये सुनकर लिली भी उसके पास से भागती है और उस रोबोट कंपनी के पास फोन लगती है, लेकिन तभी वहाँ अल्फा आकर उस पर गोलियां चलाती है। लेकिन लिली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर वो लिली को छोड़ देती है और लिली घर आकर देखती है कि उसके भाई को भी अल्फा मारने वाली थी, इसीलिए वो अल्फा के ऊपर पानी फेंक देती है और उसी के हथियार से उसकी पूरी वायरिंग काट देती है और उसका मुंह गेट के रख कर तोड़ देती है, लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी जान बाकी है। वो उसे बंद करके बाहर आती है तो वो देखती है बाहर बहुत सारे रोबोट आ चुके जो इन दोनों को मार देते हैं और यहीं पर मूवी खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं ऐसी एक और नई कहानी के साथ।